नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉरेंज गर्ज ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसके पहले हम लोगों ने गॉज ट्रांसफॉर्मेशंस पर पूरे डिटेल्स में चर्चा किया और वहाँ पर हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया था। वहाँ पर गॉज ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स है, अर्थात जो एरो ए और फाई है ना, दैट इज मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है, ये एक्चुअली में नॉन यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन यूनिक होते हैं। लेकिन नॉन यूनिक होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, जो वेक्टर फील्ड्स होते हैं एरो बी और एरो ई, इनको यूनिकली डिफाइन करते हैं। ओके, हम लोगों ने ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस के केस में कंक्लूड किया था। तो गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस को प्यारे साथियों हम लोग जो है दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक तो लॉरेंज गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस के फॉर्म में और दूसरा कुलम गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, लॉरेंज गॉस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे और आने वाले अगले वीडियो में कुलम गॉस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है लॉरेंज गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बहुत आसानी से आप इसे समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिख के रखा है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस कौन से इक्वेशन है? ये एक्चुअली मैक्सवेल्स इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एरो ए एंड फाई। अर्थात हम लोग मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को जानते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन को मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं तो वो इक्वेशंस दो इक्वेशंस में बदल जाती है। जो पहले 4 थी वो 2 में बदल जाती हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लिख के रखा है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ये एक्चुअली में आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड इसका मतलब ये कि अगर किसी एक पर कोई इफेक्ट पड़ा तो दूसरा भी उससे अफेक्ट होगा। ओके, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, इंटरलॉक्ड है। तो इस इंटरलॉकिंग को, इंटर कनेक्शन को वैनिश करने के लिए, है ना, खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन टर्म है, उसे 0 से इक्वल लेना होगा। अर्थात इस इक्वेशन में देखिए, डेल स्क्वायर एरो ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एरो ए बाई डेल टी स्क्वायर माइनस डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू म्यू एरो जे है। उसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, डेल स्क्वायर फाई, यहाँ पर एरो ए नहीं लेना, ये गलती से हो गया, ठीक है, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर माइनस डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन है। अब इन दोनों में ही देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये इन दोनों में कॉमन है। गौर से देखिए, डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी दोनों में कॉमन है। तो अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर 0 से इक्वल कर दें, 0 से इक्वल ले लें, तो क्या होगा? इन दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बीच का जो इंटर रिलेशन है, इंटर कनेक्शन है, इंटरलॉकिंग है, ये खत्म हो जाएगा। ओके, ये दोनों का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू टेक हियर वी हैव टू टेक डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, हमें ये लेना होगा। ओके, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉरेंज कंडीशन। क्या कहते हैं? लॉरेंज कंडीशन। हियर इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड लॉरेंज कंडीशन। ओके, ये जो लॉरेंज कंडीशन है ये खुद में एक रिलेशन हमें बता रहा है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल के लिए। ओके, यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको पता क्या चल रहा है कि ये हमें एक रिलेशन दे रहा है एरो ए और फाई के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोगों ने कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देखा था, उन ट्रांसफॉर्मेशन में से, है ना, हम लोग जब एरो ए का और फाई का वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर रखेंगे, है ना, तो वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, हमें बस यही यहाँ पर चेक करना है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हम लोग ये कहेंगे कि जो लॉरेंज कंडीशन है वो इनवेरिएंट है अंडर गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, और जो ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे उन्हें कहेंगे लॉरेंज गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एरो ए और फाई का कुछ वैल्यूज़ को लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग उन वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं।
देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो एरो ए डैश है ये एक्चुअली में इक्वल क्या होता है, इक्वल किससे होता है, ये इक्वल होता है एरो ए प्लस डेल साई से इक्वल होता है। यहाँ पर साई क्या है, ये कोई स्केलर फंक्शन है, ओके। और एरो ए क्या है, ओल्ड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और एरो ए डैश क्या है, न्यू मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ओके। सो वी कैन राइट इट एज, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हमें एरो ए का वैल्यू चाहिए इसमें, है ना। तो एरो ए इज इक्वल टू एरो ए डैश माइनस डेल साई, हम लोग ये निकाल सकते हैं। चलिए इसे ले लेते हैं, ओके। उसी प्रकार हमारे पास एक फाई डैश के लिए भी रिलेशन था वहाँ पर। वो रिलेशन क्या था, वो रिलेशन था फाई डैश इज इक्वल टू फाई माइनस डेल साई बाई डेल टी। यहाँ पर भी साई क्या है, एक स्केलर फंक्शन या स्केलर क्वांटिटी कह सकते हो आप। फाई जो है ये ओल्ड स्केलर पोटेंशियल है, और फाई डैश क्या है, ये न्यू स्केलर पोटेंशियल है, ओके। सो हमें वैल्यू यहाँ पर किसका चाहिए, हमें यहाँ वैल्यू फाई का चाहिए, तो फाई यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। दैट इज फाई इज इक्वल टू फाई डैश प्लस डेल टी, ओके। नाउ अब जो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला था, उस इक्वेशन नंबर 3 में क्या कीजिए, एरो ए और फाई का वैल्यूज को रख दीजिए, ओके। जब इनके वैल्यूज को रखने के बाद हमें यही इज इक्वल टू 0 ही मिले, तब हम लोग ये कहेंगे कि जी बिल्कुल जो हमारा लॉरेंज कंडीशन है वो इनवेरिएंट है अंडर गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसे चेक करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से कि यहाँ पर क्या है, डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी है, ठीक है। म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी है, ठीक। अब यहाँ देखिए हमें करना क्या है, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ देखिए डेल डॉट एरो ए के लिए क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरो ए डैश माइनस डेल साई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी, और फाई के लिए कौन सा वैल्यू रखेंगे, ये वाला डेल साई डैश प्लस, और फाई डैश है प्लस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए तो हमें मिलेगा डेल डॉट एरो ए डैश माइनस ये डेल और ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर होगा आपके पास म्यू एप्सिलॉन डेल साई फाई डैश बाई डेल टी प्लस यहाँ पर हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, ओके। ये आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ओके। अब आप इसे कुछ ऐसे लिखिए, डेल डॉट एरो ए डैश प्लस, और यहाँ पर डैश है, प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई डैश बाई डेल टी इज इक्वल टू, इसे आप इधर लेके चले जाइए, दैट इज डेल स्क्वायर साई, और ये भी आएगा इधर, तो यही हो जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर, ओके। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप चाहो तो इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल डॉट एरो ए डैश प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई डैश बाई डेल टी इज इक्वल टू, देखिए साई और साई क्या है, दोनों कॉमन है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, ब्रैकेट में आप इधर साइड में साई ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ देखिए एक्चुअली में ये जो आप ब्रैकेट वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, ये एक्चुअली एक ऑपरेटर से इक्वल होता है जिसे हम लोग कहते हैं डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर, जिसे हम लोग कुछ इस प्रकार से स्क्वायर बॉक्स से या फिर इस स्क्वायर बॉक्स पर स्क्वायर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, इसे इक्वल कर देंगे डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर साई कर देंगे, ओके। नाउ हमें क्या मिल रहा है, डेल डॉट एरो ए डैश प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई डैश बाई डेल टी इज इक्वल टू डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर इनटू साई। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स थोड़ा इस कंडीशन पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इस कंडीशन पर ध्यान दीजिए। ऊपर करते हैं इसे, देखिए एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है, जब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एरो ए और फाई का वैल्यू रखा तो हमें ये इक्वेशन 4 मिल रहा है, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग जब एरो ए और फाई का वैल्यू रखे तो हमें ये चीज़ मिल रहा है। अब
इक्वेशन 4 जो है ये इक्वेशन 3 को तभी सेटिस्फाई करेगा जब यहाँ पर ये जो हमारा डीएलम्बर्शन ऑपरेटर साई है, जब ये 0 से इक्वल होगा, उसी केस में हमारा इक्वेशन नंबर 4 जो है ये इक्वेशन नंबर 3 को अर्थात लॉरेंज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो लॉरेंज कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डीएलम्बर्शन ऑपरेटर साई को 0 से इक्वल लेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल डॉट एरो ए डैश प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई डैश बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों को कंबाइन करो, ये भी 0 से इक्वल है अर्थात ये वाला भी इससे इक्वल होगा, है ना। सो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो लॉरेंज कंडीशन है ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट है। क्या है ये, हमारा जो लॉरेंज कंडीशन है ये गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट है, और जो ट्रांसफॉर्मेशंस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग यहाँ पर यूज किए, इन ट्रांसफॉर्मेशंस को क्या कहते हैं, लॉरेंज गर्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, हमें करना बस इतना ही होता है, एक कंडीशन मिलेगा, इस कंडीशन में एरो ए और फाई का वैल्यू रखिए, इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए, आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब इसका वैल्यू 0 से इक्वल होगा। 0 से इक्वल लिए और इसे सेटिस्फाई करवाएं। ओके, ताकि हम लोग ये कह सकें कि जो लॉरेंज कंडीशन है ये एक्चुअली में इनवेरिएंट है अंडर गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, इतना तो हम लोग कर लिए, ये लॉरेंज गज ट्रांसफॉर्मेशन जो है इतना ही है ना, इतना ही चीज़ है, इसमें आपको बस इतना सच काम आपको करना है। लेकिन इसके मदद से हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। वो रिजल्ट्स क्या क्या हैं, चलिए उन रिजल्ट्स की भी थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि आवश्यक है ना, एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, हमारे पास लॉरेंज कंडीशन क्या है, डेल डॉट एरो ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। अब जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप इन दोनों को रख दीजिएगा, तो जो मैक्सवेल्स इक्वेशन होगा, ओके, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, वो क्या बन जाएगा, अर्थात इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का, डेल स्क्वायर एरो ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एरो ए बाय डेल टी स्क्वायर माइनस डेल डॉट एरो ए, ओ आई एम सॉरी, ये वाला तो पूरा हिस्सा 0 हो गया, तो ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, ये पूरा हिस्सा 0 हो गया, इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे। सो इक्वेशन 1 जो है कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, और इक्वेशन 2 किस फॉर्म में आएगा, देखिए इक्वेशन 2 को भी देख लीजिए, डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर, ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस रो बाई एप्सिलॉन। ओके, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब लॉरेंज कंडीशन आपने रखा तो आपको ये दो इक्वेशंस मिले। ओके, अब इन इक्वेशंस को भी आप क्या कर सकते हैं, डीएलम्बर्शियन ऑपरेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको भी देख लीजिए। हम लोग इक्वेशन 4 तक यूज किए थे, ये हो गया इक्वेशन 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे करके रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, अब इसे डीएलम्बर्शियन ऑपरेटर के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है ना कि डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, ये जो है ये आपका इक्वल है किससे, डीएलम्बर्शियन ऑपरेटर, जिसे स्क्वायर बॉक्स या फिर स्क्वायर बॉक्स पर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज़ मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको ये भी पता होगा कि ये जो म्यू एप्सिलॉन है ये एक्चुअली में इक्वल किससे होता है, ये एक्चुअली में इक्वल होता है आपका 1/c स्क्वायर से। ओके, तो म्यू एप्सिलॉन की जगह आप चाहो तो 1/c स्क्वायर भी लगा सकते हो, तो 1/c स्क्वायर लिख देंगे इसके जगह पर, डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डीएलम्बर्शियन ऑपरेटर। अब इसी चीज़ को आप इन दोनों पर अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इसे रियलाइज कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, सो इस इक्वेशन नंबर 5 को देखिए, डेल स्क्वायर एरो ए और एरो ए दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर क्या म्यू एप्सिलॉन है तो इसको 1/c स्क्वायर लिख देते हैं, और अंदर में बच जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। ओके, बाहर एरो ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे। अब ये किससे इक्वल है, डीएलम्बर्शियन ऑपरेटर से, तो आप इसको कुछ इस प्रकार लिख पाओगे,
डीएलम्बर्शन ऑपरेटर एरो ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एरो जे। ओके, तो हम लोग क्या किए, हमारा जो मैक्सवेल का इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ फाई एंड एरो ए, इसे क्या कर दिया, डीएलम्बर्शन ऑपरेटर के टर्म्स में लिख दिए। उसी प्रकार आप इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर पाओगे। इस इक्वेशन को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर माइनस 1/c², इसके जगह पर म्यू एप्सिलॉन की जगह पर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर, और यहाँ पर फाई और फाई कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, रो बाई एप्सिलॉन, अर्थात ये किससे इक्वल हो गया, डीएलम्बर्शन ऑपरेटर से। एरो ए इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ डीएलम्बर्शन ऑपरेटर। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर फाई है ना, तो हम लोग को यहाँ पर एक्चुअली फाई डालना होगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ पर फाई कर लीजिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, लॉरेंज गज ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा। कैसे क्या करना है वो आप समझ गए होंगे, है ना। मैक्सवेल के दोनों इक्वेशन को लीजिए, इन टर्म्स को जीरो कीजिए, और ये जो जीरो किए ये मिल गया लॉरेंज कंडीशन। फिर लॉरेंज कंडीशन को गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से सेटिस्फाई करवाइए, और ये प्रूफ कीजिए कि भाई जो लॉरेंज कंडीशन है वो इनवेरिएंट है अंडर गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होता है, कुछ रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, है ना। जैसे कि आप इसको इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो एरो ए और फाई के टर्म्स में, इसका फॉर्म बदल जाएगा। फिर उन्हीं को आप क्या कर सकते हो, डीएलम्बर्शन ऑपरेटर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एग्जामिनेशंस में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको कहेगा कि आप मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एरो ए एंड फाई निकालिए, है ना, और फिर उसे लॉरेंज गज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लिखिए। तो कैसे लिखिएगा, लॉरेंज कंडीशन इन दोनों पे अप्लाई कीजिए, आपको जो इक्वेशन मिलेगा, है ना, इस प्रकार का, ये जो दो इक्वेशन मिलेगा यही होगा, है ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाई एंड एरो ए बाय अप्लाइंग लॉरेंज गज। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, जहां पर हम लोग कूलम गॉस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है ना, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोगों ने प्रयोग किए थे, तो एक बार आप ज़रूर देखिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का।